आज की कहानी का नाम है मैं अकेला शहर में घूमने गया। दरवाजे अचानक बंद हो गए। रात में हाईवे पर अगर आप अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने सुबह सुबह ठंडी हवा में एक लंबी बाइक की सवारी शुरू की। मेरा इरादा था एक पुरानी गोदाम में जाकर कुछ फोटोज खींचने का। बाइक की रैश पर लिखा था BH123456। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था, लेकिन सभी डर गए थे। मैं अकेला ही चला गया। जब मैं उस सुनसान रास्ते पर बढ़ा तो धाबा हाईवे का बोर्ड नजर आया। मैंने सोचा कुछ चाय पानी कर लूं। वहां एक पुरानी टोल रसीद मुझे मिली, जिस पर लिखा था 11:30 AM, टोल गेट 25। अजीब बात थी कि टोल उस समय खुला नहीं था। गोदाम तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके थे। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, मुझे अपनी आंखों के कोने में एक हल्की सी छाया महसूस हुई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और फोटोज खींचने लगा। आसपास सब कुछ घना और सूना लग रहा था। अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। छाती में धक धक जैसे रुककर फिर चल पड़ी। मेरे हाथ में फोन था। मैंने देखा 11:45 PM का टाइम दिखा रहा था। मैंने सोचा समय तो सही है, पर बाहर अभी भी दिन था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और गोदाम के अंदर झांका। दीवारों पर धूल और जाले थे, लेकिन एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक समूह के लोग मुस्कुरा रहे थे। एक चेहरा मुझे अजीब लगा। उसका गहरा काला धब्बा तस्वीर के बीच में था। धक धक करते दिल से मैं आगे बढ़ा। तभी मैंने कदमों की आवाज सुनी। ये आवाजें मेरे पीछे से आ रही थीं। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। मैंने अपनी डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, एक छायादार आकृति पीछे खड़ी थी। कैमरे में फ्रेम फ्रीज हो गया था। पैनिक में मैंने अपने आसपास की हर चीज को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी शीशी मिली, जिससे किसी का नाम लिखा हुआ था, आकाश शर्मा। मैंने सोचा, क्या ये वो आदमी है जो इस गोदाम में आया था? क्या वो यहां अब भी है? अचानक गहरी खामोशी में फिर से वही कदमों की आवाज आई। मैं हड़बड़ाते हुए एक कोने में छिप गया। मेरी आंखों के सामने एक एक के डॉन की तरह की तस्वीर आई। फिर मैंने अपने फोन पर 10:58 PM का नोटिफिकेशन देखा। ये कैसे हो सकता है? फिर से दरवाजे पर एक जोरदार आवाज आई और मेरी नजर एक पुरानी एम्बुलेंस पर पड़ी, जो बाहर खड़ी थी। उसके सायरन ने मुझे विचलित कर दिया। मैंने याद किया कि मैंने इस बचाव गाड़ी से पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये यहां कैसे आई? तभी मुझे अपने हाथ में एक पुराना नोट मिला, जिस पर लिखा था, जो तुम खोजना चाहते हो वो तुम्हारे पास है। ये एक अजीब सी चेतावनी थी। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यहां कोई और मेरे जैसी ही तलाश में है? जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वो खुल गया। मैं बाहर भाग निकला, पर बाहर की दुनिया अब बदली हुई थी। पुलिस की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। मैंने देखा उनके रजिस्टर में लिखा था, आकाश शर्मा, 3 साल पहले गायब। क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? मेरे छाती में धक धक जैसे रुककर फिर चल पड़ी। मैं पीछे मुड़ा। एक काला धब्बा मेरे सामने खड़ा था। वही चेहरा गोदाम की दीवार पर था। वह एक एक कदम करके मेरी ओर बढ़ा। मैंने वहां से भागते समय पुलिस को बताया कि मुझे कुछ ढूंढना है, जिसका नाम मैं नहीं जानता। जैसे ही मैंने उस चेहरे को देखा, मुझे समझ में आया, मैं अकेला नहीं था। वह आदमी वही था जो मुझे गोदाम में बुला रहा था। वो भी शायद एक खोजी था। मैंने अपनी आंखों में डर को छिपाया और अपनी बाइक से निकल पड़ा।
बाहर आते ही मैंने एक पुलिस वाले को देखा। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, तुम सही समय पर आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? उसके हाथ में एक डायरी थी, उसमें वही नाम लिखा था, वो भी समय के साथ बदलता हुआ, आकाश शर्मा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने वो नाम सुना है, वो रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया। अचानक मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें उसने लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया। मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ सही सही सुन पाएंगे या नहीं। अब सब कुछ अंधेरा था और मेरा पास एक ही सवाल था, क्या मैं कभी सही में अकेला था? अंत में मैंने उस रात की डायरी में लिखा, मैंने जो खोजा वो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब मैं जानता हूं, अकेले घूमना आसान नहीं होता। कभी कभी खो जाने का डर खुद तुम्हारे पीछे होता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उस काले धब्बे की छवि मेरे दिमाग में अटकी रही। क्या मैं फिर कभी सुरक्षित हूं? उस एक लाइन ने मेरे मन में हलचल मचा दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें, हॉन्टेड कहानी jook@artsexy@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें, हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।